students, good morning. Today I explain about chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. The topic that is double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन को पहले एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं? यदि मैच्योर एक एम्ब्रियो की बात किया जाए तो इसमें 3 सेल्ड, 3 न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल. ये है आपका सिनर्जिड्स सेल. इसको कहते हैं हम सेंट्रल न्यूक्लियाई. सेंट्रल न्यूक्लियाई. और ये पूरा पार्ट जो होता है, ये पार्ट इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल. दैट इज नोन एज सेंट्रल सेल. और यहाँ से सिनर्जिड्स और इसके बीच में ये आपका फिलीफॉर्म एपार्टस. तो पॉलन ट्यूब की एंट्री जो होगी इस पोजीशन से होगी, क्योंकि सिनर्जिड्स सेल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन माइक्रोपाइल. अब ये माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में एंटीपोडल सेल है और यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियाई है, और ये पूरा पार्ट जो होगा ये सेंट्रल सेल इसको बोलेंगे. तो जिसमें पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो इसके अंदर जो होता है 2 मेल गैमेट्स होते हैं, और ये 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं जिसमें कि एक मेल गैमेट्स अब सीधे क्या होता है कि अब ये पॉलन ट्यूब्स के थ्रू पॉलन ग्रेन में जो 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, यह पॉलन ट्यूब के थ्रू जो होता है ये सिनर्जिड्स सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देता है. सिनर्जिड्स सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हुआ किसके गाइडेंस के थ्रू? ये आपका सिनर्जिड्स सेल में एक फिलीफॉर्म एपार्टस है, और ये फिलीफॉर्म एपार्टस के थ्रू जो है अब इस जो है न्यूक्लियाई का क्या होगा? गाइडेंस होगा, केमिकल गाइडेंस होगा. तो अब ये केमिकल गाइडेंस के थ्रू जो होता है जब ये साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगा 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, तो एक मेल गैमेट्स जो होगा सीधे आकर के फ्यूज कर जाएगा किससे? एग सेल से, क्योंकि ये पोजीशन किसकी है? एग सेल की है, एग सेल. ठीक है, तो अब ये एक सेल से जब ये आपका एक मेल गैमेट्स फ्यूज करेगा तो इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन. तो ये एक सेल है और यहाँ पर जो क्या है? मेल न्यूक्लियाई है. ये भी हैप्लॉइड कंडीशन, इसकी भी कंडीशन कैसी है? हैप्लॉइड. और ये भी क्या है? हैप्लॉइड. दोनों हैप्लॉइड है. ठीक है, अब ये दोनों हैप्लॉइड है तो ये आपका सिनर्जिड्स में एक सेल जो हैप्लॉइड कंडीशन में है ये फ्यूज कर रही है दूसरे मेल गैमेट से. एक मेल गैमेट से एक सेल फ्यूज कर रही है, मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड, एक सेल भी हैप्लॉइड. तो इस तरह का जो है ये बन गया आपका क्या हो गया कि इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के थ्रू अब ये बन गया आपका जाइगोट. क्या बन गया? जाइगोट. जब जाइगोट बन गया तो इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाएगा? सिंगेमी. ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाएगा? सिंगेमी.
या इसी को हम कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या कंडीशन होगी, ये बन गया जाइगोट। इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाएगा, सिंगेमी, और सिंगेमी दैट इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर तो एक फर्टिलाइजेशन आपका हो गया। ठीक है, जब एक फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो आपका एग सेल मेल गेमेट से फ्यूज करके, तो दोनों ये हैप्लॉइड हुई, ए भी हैप्लॉइड और ए भी हैप्लॉइड, तो दोनों हैप्लॉइड सेल मिल करके क्या बना रही हैं, डिप्लॉइड सेल बना रही हैं। तो जाइगोट जो होता है ये ऑलरेडी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अंडरस्टैंड, तो ये जाइगोट जो है डिप्लॉइड का फॉर्मेशन, जाइगोट जो है डिप्लॉइड बन गया। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज कर रही हैं। ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अब ये दूसरा जो है न्यूक्लियस, ये चली जाएगी किसके पास, एक सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, तो एक दो न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी इसमें सेंट्रल न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियाई जो है कैसे हैं, हैप्लॉइड कंडीशन है। इसमें एक जो है मेल गेमेट्स आ गया, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, तो ये जब तीनों फ्यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलेंगे हम क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू जो है अब ये बना देगा आपका PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ये क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जब बनेगा तो अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में क्या होगा, सक्सेसिव डिवीजन होगा। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा तो ये डेवलप होकर के किसमें चेंज होगी, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में डेवलप कर जाएगी। ठीक है, तो दो तरह कंडीशन आ गई आपका कि दो सेंट्रल न्यूक्लियाई, एक मेल गेमिट, ये तीनों फ्यूज कर गए। इसी को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस क्या कर रही है, एक दूसरे से फ्यूज कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ट्रिपल फ्यूजन में ये दो आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई और एक मेल गेमिट्स है, ये भी दोनों हैप्लॉइड है और ये भी दोनों हैप्लॉइड है, तो तीन हैप्लॉइड सेलें हो गई, आपस में फ्यूज कर गई। तो यहाँ पर जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हुआ, ठीक है, या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ट्रिप्लॉइड। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लॉइड, मतलब ये 3n और ये भी जो होगा ये 3n। ठीक है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा कि इंडोस्पर्म, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई की पोलैरिटी जो होती है क्या होती है, 3n की होती है, ट्रिप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, उसके बाद मेल गेमेट्स कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एक सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अंडरस्टैंड, तो एक जो है आपका फ्यूजन तो यहाँ हो गया। ठीक है, और दूसरा फ्यूजन कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। तो एक जो है एम्ब्रियो के अंदर दो टाइप्स के क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो जब दो टाइप्स के फर्टिलाइजेशन हो गए तो उसी प्रोसेस का नाम दिया जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या दिया जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो अब ये क्या करेगी, और इसमें जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट जो है क्या बना रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है, एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट की कंडीशन क्या हो रही है, जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो आपका ये ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना रही, तो ये आपका जो है बनाएगा इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म, क्योंकि इनके अंदर जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है इसमें होगा सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, और सक्सेसिव डिवीजन होगा तो यहाँ पर सक्सेसिव डिवीजन मतलब ये कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा। और जब कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा तो मोर देन वन सेल का फॉर्मेशन, न्यूक्लियाई बनेंगे यहाँ पे। ठीक है,
अब ये न्यूक्लियाई जो होंगे जिसको क्या कंडीशन होती है कि अब इनका कवरिंग जो होगी अब एक सेल से हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएंगे एंडोस्पर्म सेल, या ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म सेल बन गए। अब ये एंडोस्पर्म सेल की कंडीशन जिसमें कि ये डेवलपमेंट होते हुए एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, नरिशमेंट देने का काम करेंगे। अब ये एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट देने का काम करेंगे, तो उस कंडीशन में क्योंकि इस तरह का एक यूनिक कैरेक्टर किसमें मिलेगा, इस तरह का यूनिक कैरेक्टर केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा, ठीक है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब ये मिलेगा, एंडोस्पर्मिक, ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होगी कि ये ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपलेट, ट्रिप्लेट, तो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का, ठीक है। और एंडोस्पर्म इज द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्प ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो सकती है, 3n की होती है, अंडरस्टैंड। लेकिन इनके एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में कॉन्टिन्यूअस जब सक्सेसिव डिवीजन होता है तो उसमें जो एंडोस्पर्म होती है तो कुछ प्लांट के सीड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट के सीड्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली रूप से क्या कर जाते हैं, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। जब कंज्यूम कर देंगे तो उनमें एंडोस्पर्म रह नहीं जाएगा। तो जैसे आपका कंप्लीटली कंज्यूम करने वाले कौन कौन से प्लांट है, ये पी प्लांट है, ग्राउंड नट है और बीन है, अंडरस्टैंड। और इनकम्प्लीटली कंज्यूम करने वाले जो है कैस्टर एंड कोकोनट। और कोकोनट में हम ये देखते हैं कि कोकोनट जो होता है ये आपका कोकोनट है, और इसमें जो होता है ये क्या होता है, इसके अंदर एक मिल्की नेचर का एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसको कोकोनट मिल्क कहते हैं। अब ये कोकोनट मिल्क है क्या, ये आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या एंडोस्पर्म सेल है, क्योंकि इसमें अब ये एंडोस्पर्म जो कोकोनट मिल्क है इसमें जब सक्सेसिव डिवीजन होगा, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा, तो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन के थ्रू जो होता है मोर देन वन सेल बनेगी और सभी सेल जो होगी सेल कंडीशन हो जाएगी। और ये जो होते हैं नियर अबाउट 1000 न्यूक्लियाई इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोकोनट मिल्क, अंडरस्टैंड। अब ये कोकोनट मिल्क के थ्रू जो होता है इसके अंदर जो है अब ये टाइम टू टाइम जो डिवीजन होता जाएगा, इसके अंदर कलेक्शन होता जाएगा, ठीक है, जिसको हम ड्रिंक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका पूरा जो होता है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो कंडीशन देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन कहते क्यों है। एक में से एम्ब्रियो की कंडीशन क्या होती है कि जाइगोट तो बन गया, अब ये जाइगोट बन गया तो अब कंडीशन यहाँ पर आ गई कि अब यहाँ से जो एम्ब्रियो बनेगी ये पूरा ये आपका सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह की पोजीशन हो जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम का नाम बोलेंगे हम क्या कि ये जो है सेल, ये सेल, इसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल न्यूक्लियाई नाम देंगे, अंडरस्टैंड। और जब सेंट्रल न्यूक्लियाई नाम देंगे तो अब यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियाई जो होती है, क्योंकि जो मैच्योर एम्ब्रियो होती है उसमें क्या कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसे मान लीजिए कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, इसको पिछले टॉपिक में मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जिस समय हम क्या कर रहे थे, मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे थे, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने यहाँ पे डिटेल आपको समझाया था, ठीक है, कि वास्तव में जो मैच्योर एम्ब्रियो की कंडीशन क्या होती है, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ 1 2 3 3 न्यूक्लियाई हो गई और 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई आपका कि अब इसको बोलेंगे 7 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 3 सेल्ड यहाँ पर हो गया, 3 सेल्ड यहाँ हो गया और 1 सेल यहाँ हो गया, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। अब कंडीशन होती है कि एम्ब्रियो की कंडीशन, तो सबसे पहले एक जो है डबल एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन यदि होगा, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में जब चेंज होगा तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, तो वो स्टेज आती है ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियो जाइगोट जो है चेंज हुआ किसमें, ये बताते हैं,
जाइगोट चेंज हो गया किसमें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो डेवलप की किसमें, ग्लोब्यूलर शेप्ट, ग्लोब्यूलर शेप में। उसके बाद कौन सी, हार्ट शेप्ट, हार्ट शेप्ट स्ट्रक्चर बना। और हार्ट शेप्ट स्ट्रक्चर के बाद अब कंडीशन आ गई किसकी, इस तरह की पोजीशन, ठीक है, जिसमें इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेम्यूल। इसका नाम क्या देंगे, रेडिकल। इसका नाम क्या देंगे, कॉटिलिडन, ठीक है। तो ये रेडिकल, प्लेम्यूल्स एंड कॉटिलिडन्स। रेडिकल्स क्या करेगा, रेडिकल से फॉर्मेशन होगा किसका, रूट का फॉर्मेशन होगा। प्लेम्यूल से किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये रूट और शूट दोनों बन गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉटिलिडन्स, अंडरस्टैंड। तो इसमें 2 कॉटिलिडन्स, 1 कॉटिलिडन्स, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उसको डाइकॉट बोलते हैं। जिसमें 1 कॉटिलिडन सिंगल कॉटिलिडन होता है उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेट दैट इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आती है एम्ब्रियो की, ग्लोब्यूलर शेप्ट। ग्लोब्यूलर शेप्ट के बाद कौन सी स्टेज आती है, हार्ट शेप्ट स्ट्रक्चर। और हार्ट शेप्ट स्ट्रक्चर के बाद जो है ये शेप्ट स्ट्रक्चर आता है, ये आपका कॉटिलिडन्स बनते हैं। प्लेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। प्लेम्यूल्स क्या करेगा, शूट का फॉर्मेशन करेगा। दिस एक्सपीरियंस दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, क्या कंडीशन हुई इसकी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।